बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। इससे पहले मैंने जनरल नॉलेज की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी थी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश के पोर्शन में से 30% हमारा पेपर आने वाला है, तो आज मैंने ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, preposition, sentence correction, active passive, direct indirect, spelling correction, idioms and phrases, sentence correction and parts of speech। तो ये सारे के सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि आज की वीडियो में कवर किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं सिनोनिम्स। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ अबंडन? अबंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, तर्क कर देना। तो इसका जो सिनोनिम है वो है फॉरसेक। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ब्रीफ? ब्रीफ का मतलब होता है छोटा, थोड़ा सा। तो इसका जो सिनोनिम है वो है शॉर्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ कैंडिड? कैंडिड का मतलब होता है खरा, साफ गो। तो इसका सिनोनिम है फ्रैंक। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ फैटल? तो इसका होता है जानलेवा, हलाकत खेज। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, डेडली। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ जाइगेंटिक? व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ जाइगेंटिक? तो इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, अजीम। तो इसका राइट ऑप्शन है ह्यूज। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ हैज़र्डस? हैज़र्डस का मतलब होता है ख़तरनाक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। हैज़र्डस का सिनोनिम होता है डेंजरस। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ जुडिशियस? तो जुडिशियस होता है अक्लमंद। तो इसका जो सिनोनिम है वो है वाइज। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ लेथर्जिक? तो इसका राइट ऑप्शन है लेज़ी। लेथर्जिक का मतलब होता है सुस्त। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ म्यूचुअल? म्यूचुअल का मतलब होता है बाहमी, मुश्तरका। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। म्यूचुअल का सिनोनिम होता है रेसिप्रोकल। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ नर्चर? नर्चर का मतलब होता है परवरिश करना किसी चीज़ की। तो इसका सिनोनिम है फॉस्टर। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टेकल? ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट, कोई भी रुकावट, रोक देना किसी चीज़ को। तो इसका राइट ऑप्शन है हर्डल। ऑब्स्टेकल का सिनोनिम होता है हर्डल। हर्डल का मतलब भी रुकावट होता है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ परपैचुअल? परपैचुअल का मतलब होता है मुस्तकिल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रिडंडेंट? तो इसका मतलब होता है फजूल, गैर ज़रूरी। तो जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास सुपरफ्लूअस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ट्राइवियल? तो ट्राइवियल होता है गैर अहम, गैर ज़रूरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अनइम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ वेग? इसका मतलब होता है गैर वाज़िया, मुबहिम, गैर शफाफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, इनडिस्टिंक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एम्बिगियस? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास अनक्लियर। इसका भी मुबहिम, गैर वाज़िया ही मतलब होता है। एम्बिगियस का मतलब भी होता है मुबहिम, गैर वाज़िया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ कंपैशन? कंपैशन का मतलब होता है हमदर्दी, रहम, तरस। तो इसका जो हमारे पास राइट सिनोनिम है वो है पिटी। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ डेलिजेंट? तो डेलिगेंट का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है हार्ड वर्किंग, मेहनती। डेलिगेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनती। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इरेडिकेट? यानी जड़ से ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। तो इसका सिनोनिम है एलिमिनेट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ सॉलिटरी? तो इसका होता है तन्हाई, अकेलापन। तो इसका राइट ऑप्शन है लॉनली। सॉलिटरी का सिनोनिम है लॉनली। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ टिमिड? टिमिड का मतलब होता है बुज़दिल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कवर्डली। टिमिड का सिनोनिम है कवर्डली। नेक्स्ट है
ग्रामर रूल्स के क्वेश्चन हैं। तो ये है नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो यहाँ पे आएगा वर। अब देखा जाए तो यहाँ पर टीचर भी है और स्टूडेंट्स भी है, तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर्स रूल हम जो नियरेस्ट वर्ड होता है ना वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वर यूज़ किया गया है। तो नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। मैनी ए मैन डैश डाइड इन द वॉर। तो मैनी ए मैन हैज़ डाइड इन द वॉर। अब आप कहेंगे कि हैज़ कैसे लगा, तो जहाँ पर भी मैनी ए आ जाता है तो उसके बाद हमेशा जो है वो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैनी ए मैन हैज़ डाइड इन द वॉर, जहाँ पर भी मैनी ए आ जाएगा वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट है द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखें कैटल दिखने में सिंगुलर वर्ड है लेकिन इसका मतलब है मवेशी, तो ये बेसिकली वर्ड दिखने में सिंगुलर है बट है ये प्लूरल, तो इसलिए इसके आगे आएगा आर। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ही बिहेव्स एज इफ ही डैश ए किंग। ही बिहेव्स एज इफ ही वर ए किंग। तो जहाँ पर भी हमारे पास इमेजिनरी सेंटेंसेस आ जाते हैं या फिर एज इफ़ आ जाता है या फिर एज दो आ जाता है, तो उसके बाद हम हमेशा जो है वो वर लगाते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ही बिहेव्स एज इफ़ ही वर अ किंग। ही इज़ वन ऑफ दोज मैन हु डैश नेवर टेल अ लाई। ही इज़ वन ऑफ दोज मैन हु डू नेवर टेल अ लाई। तो अब यहाँ पर हमने डू क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर मैन ये प्लूरल आ गया है, तो इस वजह से यहाँ पे हम डू लगा रहे हैं, क्योंकि डज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ही इज़ टू वीक डैश वॉक। ही इज़ टू वीक टू वॉक। इन सब MCQs की एक्सप्लेनेशंस भी नीचे दी गई हैं, अगर आप लोग रीड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज डैश नॉट गुड। तो यहाँ पर जो हम वर्ब लगाएंगे, जो हम यूज़ करेंगे वो हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पर जो वर्ब है वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज इज़ नॉट गुड। ही प्रेफर्ड मिल्क डैश टी। ही प्रेफर्ड मिल्क टू टी। राइस एंड करी डैश हिज फेवरेट डिश। तो राइस एंड करी इज़ हिज फेवरेट डिश। तो अब यहाँ पर दो डिशेस की बात हो रही है लेकिन इज़ लगाया जा रहा है, तो जब दो नाउन्स एक ही जैसा आइडिया, एक ही डिश, एक जैसी ही डिशेस को रिप्रेजेंट कर रहे हों, तो हम जो है वो वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। और जैसे कि आप देखें यहाँ पे डिशेस नहीं दिया हुआ, डिश दिया हुआ है, तो राइस एंड करी इज़ हिज फेवरेट डिश। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है शी वर्क्स डैश देन हर सिस्टर। शी वर्क्स हार्डर देन हर सिस्टर। नेक्स्ट है डेथ इज़ प्रेफरेबल डैश डिसऑनर। तो देखें यहाँ पे प्रेफरेबल आ गया है, तो फिर सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम टू का यूज़ करेंगे। जहाँ भी प्रेफर और प्रेफरेबल होगा वहाँ पे हम टू का यूज़ करेंगे। डेथ इज़ प्रेफरेबल टू डिसऑनर। आई हैव बिन लिविंग हेयर डैश 5 years। आई हैव लिविंग हेयर फॉर 5 years। तो यहाँ पे फॉर आएगा। तो जहाँ पर भी पीरियड ऑफ टाइम या किसी भी ड्यूरेशन की बात की जाती है तो वहाँ पर हम फॉर लगाते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम्स। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ एडवांस। तो एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ जाना, जिद्दत। तो इसका जो एंटोनिम होगा, एंटोनिम हमेशा उसका ऑपोजिट मीनिंग होता है। तो एडवांस का ऑपोजिट मीनिंग है हमारे पास रीट्रीट। रीट्रीट का मतलब होता है पीछे रह जाना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ कंसील। तो कंसील का मतलब होता है खुफिया रखना, किसी चीज़ को छुपा के रखना। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो है रिवील, यानी किसी चीज़ को शाया कर देना, ज़ाहिर कर देना किसी चीज़ को। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ डेस्पेयर। तो डेस्पेयर का मतलब होता है उम्मीद का ख़त्म हो जाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है होप।
डेस्पेयर का डेफिनेटली जो एंटोनिम होगा वो होप ही होगा, और होप का मतलब होता है उम्मीद। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ फ्लैक्सिबल। तो फ्लैक्सिबल का मतलब होता है जिसमें तब्दीली की गुंजाइश हो और गुंजाइश होना, तो इसका होगा रिजिड, सख्त, जिसमें तब्दीली की कोई गुंजाइश ना हो। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ गिल्टी। तो उसका जो एंटोनिम होगा, ऑपोजिट होगा, वो होगा इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। एंटोनिम ऑफ हार्श। हार्श का मतलब होता है तल्ख। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा जेंटल। जेंटल का मतलब होता है अच्छा, नरम मिजाज। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझकर करना। तो उसका जो ऑपोजिट मीनिंग होगा वो होगा हमारे पास एक्सीडेंटल, यानी कि बाय चांस, बाय एक्सीडेंट हो जाना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ काइंड। तो काइंड का मतलब होता है मेहरबान, तो इसका ऑपोजिट होगा क्रूल, यानी जालिम। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ नोटोरियस। तो इसका होता है गलती की वजह से मशहूर हो जाना, यानी अपनी किसी बुरे काम की वजह से मशहूर हो जाना, उसको कहते हैं नोटोरियस। तो उसके बाद उसका जो ऑपोजिट होगा वो डेफिनेटली रेप्यूटेबल होगा, जिसकी कोई अच्छी रेपुटेशन हो। तो नोटोरियस का एंटोनिम है हमारे पास रेप्यूटेबल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ ओपेक। ओपेक का है हमारे पास गैर शफाफ, यानी कि मुबहिम। तो इसका होगा राइट आंसर ट्रांसपेरेंट। ओपेक का हमारे पास है ट्रांसपेरेंट, जिसमें से सब कुछ वाज़ह होता है। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ रिजेक्ट। तो रिजेक्ट का मतलब होता है किसी को ठुकरा देना, इनकार कर देना। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा एक्सेप्ट, यानी कबूल कर लेना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ शैलो। शैलो का मतलब होता है कम गहरा, यानी थोड़ा गहरा जो होता है। तो उसका एंटोनिम होगा डीप, बहुत गहरा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब होता है फौरी तौर पर। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा ट्रैवियल। ट्रैवल का मतलब होता है जो मतलब सुस्त रवि से और डिले करके करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। तो विक्ट्री का मतलब होता है जीत। तो डेफिनेटली इसका एंटोनिम होगा डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हार जाना। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ वॉलंटरी। तो वॉलंटरी जो होता है गैर ज़रूरी। वॉलंटरी का मतलब होता है गैर ज़रूरी। तो इसका जो हमारे पास एंटोनिम होगा वो होगा कंपल्सरी, यानी कि लाजमी। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ इमेच्योर। इमेच्योर का मतलब होता है जो बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल इंसान हो। तो इसका ऑपोजिट जो होगा वो होगा प्रोफेशनल। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ डेफिसिट। तो डेफिसिट का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी, खसारा। तो इसका ऑपोजिट होगा सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है किसी चीज़ की ज़्यादती। या आप लोग इनके मीनिंग साथ साथ याद करते जाएं, क्योंकि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वो हैं कि इनका हमारे पास जितना ज़्यादा वर्ड बैंक होगा हमारे लिए एग्ज़ाम में उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर भी मैंने कोशिश किया है कि सबसे ज़्यादा जो मैं लेंथी पोर्शन रखूँ वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का रखूँ, लेकिन फिर भी ये इनफ नहीं है। आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का बहुत ज़्यादा आपके पास वर्ड बैंक होना चाहिए। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब होता है किसी चीज़ को फैला देना। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा श्रिंक। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का क्या मतलब होता है? रोशन ख्याल। रोशन ख्याल इंसान को ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। तो इसका जो हमारे पास ऑपोजिट मीनिंग है वो है पैसिमिस्ट। इसका मतलब होता है तंग जहन। पैसिमिस्ट होता है तंग जहन और ऑप्टिमिस्ट होता है रोशन ख्याल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ प्राइड। तो प्राइड होता है गरूर। तो इसका जो एंटोनिम है वो है ह्यूमिलिटी, आजिज़ी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है आजिज़ी। प्राइड का मतलब होता है गरूर और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है आजिज़ी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ वेग। तो इसका होता है गैर वाज़िया। वेग का होता है गैर वाज़िया और इसका एंटोनिम है हमारे पास क्लियर, यानी कि बिल्कुल वाज़िया। नेक्स्ट है स्पेलिंग करेक्शन। ये स्पेलिंग करेक्शन के भी पास्ट पेपर्स में जो है वो एमसीक्यूज़ आते रहे हैं।
तो कमेटी के हमारे पास जो है वो एक करेक्ट स्पेलिंग है ये वाले COMMITTE कमेटी। और कमेटी का मतलब होता है मजलिस या कोई अंजुमन। आपने मीनिंग्स भी साथ में याद रखने हैं ताकि आपके जो है वो वर्ड बैंक में भी इजाफा होता रहे कि इस वर्ड का ये मीनिंग है और इसका ये मीनिंग है, इसलिए इन सब के मीनिंग्स भी मैंने साथ लिखे हैं। कमेटी का मतलब होता है मजलिस या फिर अंजुमन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट हमारे पास होता है, इसका मतलब होता है नायब, छोटा अफसर। ये आर्मी में किसी पोस्ट के लिए यूज़ होता है। तो इसमें जो लेफ्टिनेंट है उसके लिए हमारे पास ये वाले राइट ऑप्शन है, LIEUTENANT। नेक्स्ट है वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह। तो वैक्यूम की ये करेक्ट स्पेलिंग है VACWM। नेक्स्ट है रिसीव। रिसीव के RECEIVE रिसीव। तो ये ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है अकर्ड। तो अकर्ड की ये एग्जैक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट है सेपरेट। तो सेपरेट के SEPARATE सेपरेट, ये सेपरेट के करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चनर। तो क्वेश्चनर हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर होता है वो होता है, तो उसके राइट स्पेलिंग्स हैं ये वाले। नेक्स्ट है एम्बेरस। तो एम्बेरस की ये वाले हैं। नेक्स्ट है प्रिविलेज। तो प्रिविलेज का मतलब होता है ख़ास हक। प्रिविलेज का मतलब होता है ख़ास हक जो कि किसी ख़ास इंसान को दिया जाता है। तो प्रिविलेज की ये राइट स्पेलिंग्स हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट। असेसमेंट की ये राइट स्पेलिंग्स हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। व्हाट डज़ डेप्रिशिएट मीन। ये आगे वर्ड्स मीनिंग शुरू हो गए हैं। व्हाट डज़ डेप्रिशिएट मीन। तो डेप्रिशिएट का मतलब होता है टू डिमिनिश इन वैल्यू ओवर टाइम, यानी कि कदरों कीमत में कमी आना, किसी भी चीज़ की कदरों कीमत में कमी आना। डेप्रिसिएट का ये मतलब होता है टू डिमिनिश इन वैल्यू ओवर टाइम, यानी वक्त के साथ वैल्यू में, कदर में कमी आ जाना। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रगल। तो फ्रगल का जो हमारे पास मीनिंग होता है वो होता है स्पेरिंग और इकोनॉमिकल एज रिगार्ड मनी और फूड। तो इसका जो मतलब होता है किफ़ायतशारी और सोच समझ कर खर्च करना। फ्रगल का मतलब है इन इंग्लिश स्पेरिंग और इकोनॉमिकल एज रिगार्ड्स मनी और फूड, और इसका उर्दू में मीनिंग है किफ़ायतशारी और सोच समझ कर खर्च करना। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटेग्रिटी। तो इंटेग्रिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। तो यानी कि दयानतदारी, ईमानदारी और कदरदारी। तो इसका ये राइट ऑप्शन है, क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ लूसिड। तो लूसिड का मतलब होता है एक्सप्रेस्ड क्लियरली, ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि वाज़ेह और साफ़ और आसानी से समझ आ जाने वाला। एक्सप्रेस्ड क्लियरली, ईजी टू अंडरस्टैंड, ये लूसिड का मीनिंग है। ये आपको सिनोनिम्स वगैरह में भी हेल्प देंगे। मोनोटोनस। तो मोनोटोनस का मतलब होता है डल, टेडियस, रिपीटिशियस, लैकिंग इन वैरायटी, यानी कि उकता देना और बेलुत्फ, बेरंग चीज़। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नोविस। तो नोविस का मतलब होता है ए पर्सन न्यू टू एंड इनएक्सपीरियंस्ड इन अ जॉब और सिचुएशन, यानी कि वो आदमी जो ना तजुर्बाकार है अपनी जॉब के लिए अभी, लाइक न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय। तो नोविस का ये मतलब होता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन बेसिकली। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग एंड हेजिटेंट, यानी कि नारज़ामंद। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, अनविलिंग एंड हेजिटेंट रिएक्टेंट का मतलब होता है। नेक्स्ट है व्हाट डज़ द वर्ड विजिलेंट मीन। तो विजिलेंट का मतलब होता है कीपिंग केयरफुल, वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफ़िकल्टीज़, यानी कि चौकस, होशियार, होशियार रहना, ठीक है ना, मुश्किलात के लिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करने से पहले भी हम इनके थोड़े से रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या हैं।
जब हम किसी की बात को बिल्कुल सेम वर्ड्स में कोट्स के अंदर लिख देते हैं तो वो हमारे पास होती है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जब हम किसी की बात को अपने वर्ड्स में जो है वो बताते हैं तो वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के लिए सबसे पहले जो है वो इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है, उसके बाद हम दैट यूज़ करते हैं और देन हम प्रोनाउन चेंज कर देते हैं। लाइक अगर आई हो तो उसको हम ही या शी के साथ चेंज कर देंगे, वी को दे के साथ चेंज कर दिया जाता है, यू को ही शी और दे के साथ चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद टेंस चेंज होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में हो तो फिर टेंस चेंज हो जाता है। और उसके बाद जो टाइम वर्ड्स हैं वो भी इसमें चेंज हो जाते हैं। लाइक जो टुडे है वो दैट डे में रिप्लेस हो जाता है, नाउ को देन से रिप्लेस किया जाता है, टुमारो को नेक्स्ट डे के साथ रिप्लेस किया जाता है और यस्टरडे को प्रीवियस डे के साथ रिप्लेस किया जाता है। तो ये सारी की सारी रूल्स जो हैं वो आपने याद रखने हैं। चले आए शुरू करते हैं इसको भी। तो ये है डायरेक्ट स्पीच हमारे पास। ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। तो ये देखें एज इट इज़ डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास होगा ही सेड दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो ये देखें आई को ही के साथ हमने चेंज कर दिया है और उसके बाद हमने टेंस को भी चेंज कर दिया है। तो यही थोड़े से इसके रूल्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है शी सेड टू मी आई हैव पास्ड द टेस्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है शी टोल्ड मी दैट शी हैड पास्ड द टेस्ट। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशंस भी हैं अगर आप देखना चाहें तो। ही सेड आई वेंट टू लाहौर यस्टरडे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ही सेड दैट ही हैड गॉन टू लाहौर द प्रीवियस डे। तो ये देखिए यहाँ पे यस्टरडे को प्रीवियस डे के साथ कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है ही सेड टू हर व्हाट आर यू डूइंग। ही आस्क्ड हर व्हाट आर यू डूइंग। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जहाँ पर भी हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो उसमें हम लोग आस्क्ड का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा वहाँ पर आस्क्ड यूज़ होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है ही सेड टू हिम आर यू गोइंग टू स्कूल। अगेन ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारे पास। तो इसका जो आएगा शी आस्क्ड हिम इफ़ ही वाज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दिस मेडिसिन डेली। तो इसकी जो हमारे राइट इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगी वो होगी द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक दैट मेडिसिन डेली। अच्छा, इसमें नसीहत आ गई है, डॉक्टर नसीहत कर रहा है। बेसिकली इसमें एडवाइस का कोई वर्ड नहीं है, लेकिन जहाँ पर नसीहत की जा रही है तो वहाँ पर हम एडवाइस का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ही सैड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अच्छा, जहाँ पर भी कोई भी इंटरजेक्शन आएगा डायरेक्ट स्पीच में, हमारे पास कोई भी इंटरजेक्शन आएगा तो वहाँ पर हम एक्सक्लेम्ड, इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेम्ड का वर्ड उसके लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, चाहे वो फिर किसी खुशी के मोमेंट को प्रेजेंट कर रहा हो या फिर किसी गम के मोमेंट को प्रेजेंट कर रहा हो, जहाँ पर भी कोई इंटरजेक्शन आएगा तो वहाँ पर हम एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज़ करेंगे। ही सैड हुर्रा वी वॉन द मैच। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है शी सेड अलास आई एम रूइंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है शी एक्सक्लेम्ड। देखिए अगेन यहाँ पे अब एक इंटरजेक्शन यूज़ हुआ है तो दोबारा से एक्सक्लेम्ड का वर्ड यूज़ हुआ है। शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी वॉज रूइंड। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ईडियम्स होते क्या हैं। तो ईडियम्स जैसे उर्दू में पहेलियाँ होती हैं जिनके वाज़ह मीनिंग्स नहीं होते, तो वो हमारे पास ईडियम्स होते हैं। और फ्रेजेस जो होते हैं वो लफ्ज़ों का एक छोटा सा ग्रुप होता है जो कि पूरा सेंटेंस नहीं होता, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो वाज़ह होता है। और ईडियम्स हमारे पास एक किस्म के उर्दू के मुहावरात की तरह होते हैं, जिनका जो लिखा होता है मीनिंग उससे थोड़ा ये ट्रिकी होते हैं थोड़े से। तो
इसका है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। तो इसका है हमारे पास टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, यानी कि किसी को बेहतर और अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करवाना। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ यानी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, ये इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट डज़ द इडियम ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन। तो इसका है समथिंग गुड दैट इज़न्ट रिकग्नाइज्ड एट फर्स्ट, यानी कि कोई ऐसा अच्छा काम जो कि शुरू में बुरा लगा हो लेकिन बाद में उसका कोई फ़ायदा हुआ हो, तो वो हमारे पास होता है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी समथिंग गुड दैट इज़न्ट रिकग्नाइज्ड एट फर्स्ट। नेक्स्ट है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, यानी रात को देर तक पढ़ना। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वंस इन ए ब्लू मून। तो इसको होता है वेरी रेयरली, यानी कि बहुत शाज़ो नादिर होना, यानी वो चीज़ जो बहुत ही रेयरली वाक़या हो। वंस इन अ ब्लू मून वेरी रेयरली। What does the phrase to cry over spilled milk। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है to complain about a loss that cannot be undone, यानी ऐसा नुकसान हो जाना जिसकी कोई भरपाई ना हो सके। तो to cry over spilled milk यानी to complain about a loss that cannot be undone। नेक्स्ट है what is the meaning of a piece of cake। तो समथिंग वेरी इजी टू डू, यानी ऐसा काम जो बहुत आसानी से हो सके। चूज़ द करेक्ट मीनिंग। अच्छा, टू हिट द नेल ऑन द हेड, इसका है टू से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी कोई बिल्कुल दुरुस्त बात या काम करना और कहना। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। टू हिट द नेल ऑन द हेड यानी टू से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। व्हाट डज़ टू किक द बकेट मीन। तो इसका मतलब होता है टू डाई, यानी इंतकाल कर जाना। टू किक द बकेट, टू डाई। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टू स्मेल अ रैट। तो इसका है टू सस्पेक्ट समथिंग फूल और डिसऑनेस्ट, यानी दाल में कुछ काला नज़र आना। टू स्मेल अ रैट यानी टू सस्पेक्ट समथिंग फाउल और डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट है व्हाट डज़ द इडियम स्पिल द बीन्स मीन। तो इसका है टू रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली, यानी एक्सीडेंटली कोई राज फाश कर देना। स्पिल द बीन्स, टू रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। तो एट द वेरी लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर, एट द वेरी लास्ट मोमेंट यानी बिल्कुल आखिरी मौका पर आकर कोई काम करना। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो इसका मतलब है वेरी रैपिडली और क्विकली, यानी बहुत तेज़ी से तरक्की करना और बहुत यानी कि जल्दी जल्दी करना। टू लीप्स एंड बाउंड्स वेरी रैपिडली और क्विकली। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए वाइल्ड गूस चेज। इसका है ए फुलिश एंड यूजलेस सर्च परसुइट, यानी बेफजूल की कोशिश जिसकी वजह से कोई चीज़ हाथ ना आए। What does an olive branch symbolize? तो it symbolize an offer of peace, यानी अमन की अलामत। What is the meaning of to pull someone's leg? तो इसका है to tease or fool someone playfully, यानी जानबूझ के किसी का मजाक बनाना। नेक्स्ट है what does the idiom to read between the lines mean? तो इसका है to understand the hidden meaning, छुपे हुए जो मतलब हैं उनको समझना। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है टू ग्रीस द पाम। तो इसका है टू ब्राइब समवन, टू ब्राइब समवन यानी रिश्वत देना या रिश्वत खिलाना किसी को। टू ग्रीस द पाम, टू ब्राइब समवन यानी किसी को रिश्वत खिलाना या रिश्वत देना, इसका ये मतलब है। व्हाट डज़ ए वाइट एलिफेंट मीन्स। तो ए कॉस्टली बट यूज़लेस पोजेशन, यानी ऐसी चीज़ जो बहुत महंगी हो पर उसका कोई फ़ायदा ना हो। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ए कॉस्टली बट यूज़लेस पोजेशन, ए वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपोजिशन के MCQs। तो प्रेपोजिशन के भी कुछ रूल्स होते हैं
जो कि वैसे तो प्रेपोजिशन की चंद फिक्स्ड रूल्स हैं जो बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन हम थोड़े से जो है ना एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि प्रेपोजिशन क्या है। तो जो इन का यूज़ किया जाता है वो किसी चीज़ के अंदर, यानी किसी सिटी या कंट्री के अंदर जो है वो जाने के लिए, अंदर के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लाइक इन अ रूम, इन पाकिस्तान, इन द कार। तो इन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा हम मंथ्स, ईयर्स और लॉन्ग टाइम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इनको, यानी इन जुलाई, इन 2026। तो इसका इस तरह से भी यूज़ होता है। उसके बाद है ऑन। ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर या किसी चीज़ की सरफेस के ऊपर होना, लाइक ऑन द टेबल, ऑन द वॉल। और इसके अलावा ऑन को हम डेज़ एंड डेट्स के साथ भी यूज़ करते हैं। इन जो है वो मंथ्स, ईयर्स एंड लॉन्ग टाइम्स के साथ यूज़ होता है। ऑन जो है वो डेज़ एंड डेट्स के साथ यूज़ होता है, लाइक ऑन मंडे, ऑन 5th जुलाई। तो ये इस तरह से इसका यूज़ होता है। उसके अलावा है एट जो होता है वो किसी एग्जैक्ट पॉइंट या किसी स्पेसिफिक प्लेस के साथ यूज़ किया जाता है, लाइक एट द डोर, एट स्कूल। तो इस तरह से एट का यूज़ किया जाता है। और टू का जो यूज़ जब हम तब हम करते हैं जब हम किसी जगह की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, या हम किसी जगह की तरफ जा रहे होते हैं, लाइक गो टू स्कूल। तो टू का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। इनटू इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ के अंदर जाने के लिए, लाइक गो इनटू द रूम। तो इसका ये है। और उसके बाद है हमारे पास ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर जाना, लाइक एक होता है ऑन का मतलब होता है सरफेस के ऊपर होना, और ऑन टू का मतलब होता है ऊपर से जाना, लाइक जंप ऑन टू द टेबल। तो ऑन टू का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। विद का यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ के साथ, लाइक आई एम विद माई फ्रेंड। और फॉर किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, के लिए, यानी दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू। और फ्रॉम जो होता है वो किसी की चीज़ की तरफ से कुछ हो तो वो उसके लिए, लाइक आई एम फ्रॉम मुल्तान, तो मैं मुल्तान से हूँ। तो किसी चीज़ की तरफ से होने के लिए जो है वो फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। तो ये चंद सिंपल से जो हैं वो प्रेपोजिशंस के यूजेस थे। अब हम एमसीक्यूज़ को देखते हैं। ही इज़ ब्लाइंड डैश हिज ओन फॉल्ट्स। ही इज़ ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट्स। The police are looking dash the matter of the recent theft. The police are looking into the matter of the recent theft. Next है she is proficient dash English speaking and writing. She is proficient in English speaking and writing. Next है Pakistan is rich dash natural resources. तो Pakistan is rich in natural resources. Next है he is very senior dash me in service. He is very senior to me in service. Next है smoking is injurious dash health. Smoking is injurious to health. Next है we must abide dash the rules and regulations of the department. We must abide by the, अच्छा जहाँ पर abide आता है ना वहाँ पर by का यूज़ किया जाता है, ये आपने याद रखना है। अबाइड के साथ हमेशा बाय का यूज़ किया जाता है। वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट। ही डाइड डैश ओवर वर्क इन द ऑफिस। ही डाइड फ्रॉम ओवर वर्क इन द ऑफिस, यानी वो ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा वर्कलोड की वजह से ऑफिस में ही इंतकाल कर गए। शी वॉज प्रिवेंटेड डैश एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। शी वॉज प्रिवेंटेड from entering the examination hall. The public was warned dash the pickpockets at the station. So the public was warned against the pickpockets at the station. Next है I am tired dash waiting for the late train. I am tired of, tired के साथ normally जो है ना mostly of ही लगता है, तो I am tired of waiting for the late train. He was accused dash stealing the official files. He was accused of stealing the official files. Please refrain dash making a noise in the library. Please refrain from making a noise in the library. He was astonished dash the unexpected behavior of his friend. तो इसका है He was astonished at the unexpected behavior of his friend.
नेक्स्ट है डिवाइड द एप्पल्स डैश ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो डिवाइड द एप्पल्स अमंग, जब भी कुछ लोगों के दरमियान में कोई चीज़ डिवाइड करने की बात की जाती है तो वहाँ पर हमेशा अमंग का इस्तेमाल किया जाता है। डिवाइड द एप्पल्स अमंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। नेक्स्ट है शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर डैश लास्ट मंडे, सिंस लास्ट मंडे। यहाँ पे अब देखें एग्जैक्ट डे बताया गया इसलिए हमने सिंस लगाया है। शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, लास्ट मंडे, तो ये ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द ट्रेन अराइव्ड डैश लाहौर स्टेशन ऑन टाइम, एट लाहौर स्टेशन। द ट्रेन अराइव्ड एट लाहौर स्टेशन ऑन टाइम, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे फर्स्ट पे जो है हमारे पास नाउन। डेफिनेशन है इसकी, अ वर्ड यूज टू नेम ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी किसी भी शख्स, जगह या चीज़ को नाम देने के लिए नाउन को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अली, लंदन, कंप्यूटर। इसकी एग्ज़ाम्पल है आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस द लैपटॉप इज़ ऑन द टेबल। तो ये इसमें जो हमारे पास लैपटॉप है ये नाउन है, कि ये एक चीज़ का नाम है। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रोनाउन। ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रेपिटिशन। यानी कि नाउन, नाम की बार बार रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं, यानी ही, शी, इट, दे वगैरह। इसकी एग्जांपल है विच वर्ड इज़ ए प्रोनाउन, अली सेड दैट ही वुड कम टू द पार्टी। तो इसमें हमारे पास जो प्रोनाउन है अली की जगह पे यहाँ पे हमने ही यूज़ किया है। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या होता है? अ वर्ड दैट शोज़ एन एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो किसी काम के करने होने की स्टेट को ज़ाहिर करे, तो और इसकी स्टेट को ज़ाहिर करे। तो यहाँ पे हमारे पास है रन और रीड। तो रन मीन्स भागना, रीड मीन पढ़ना, तो ये एक्शन है, काम हो रहा है यहाँ पे। फाइंड द वर्ब इन दिस सेंटेंस, दे स्लीप अर्ली एवरी नाइट। तो यहाँ पे स्लीपिंग, सोना एक काम है, तो जो है हमारे पास ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। तो यानी कि वो वर्ड जो एक नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, यानी उनकी खासियत बयान करे, तो वो होता है एडजेक्टिव, लाइक स्मार्ट, डिलीशियस। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, शी हैज़ ए ब्यूटीफुल वॉइस। इसमें जो ब्यूटीफुल है ये इसका एडजेक्टिव है, यानी इसकी खसूसियत है। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो यानी कि एडवर्ब वो लफ्ज़ होता है जो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी भी और एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है, लाइक क्विकली, वेरी। तो इन विच वर्ड इज़ एन एडवर्ब, विच वर्ड इज़ एन एडवर्ब, द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली। तो इसमें जो स्लोली है ये हमारे पास एडवर्ब है। नेक्स्ट है प्रपोजिशन। अ वर्ड दैट शोज़ द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन टू अनदर वर्ड। यानी कि जो नाउन का किसी भी दूसरे लफ्ज़ के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करे वो प्रपोजिशन होता है, इन, ऑन, अंडर। तो आइडेंटिफाई द प्रपोजिशन, द बॉल इज़ बिटवीन द टू बॉक्सेस। तो ये इसमें जो हमारे पास बिटवीन है ये प्रपोजिशन है, दो चीज़ों के दरमियान जो है वो बिटवीन का वर्ड यूज़ होता है, बिटवीन की प्रपोजिशन यूज़ होती है। कंजक्शन, अ वर्ड यूज टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज। यानी कि अल्फाज, जुमलों और फ्रेजेस को आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो कंजक्शन होते हैं, लाइक एंड, बट, बिकॉज। फाइंड द कंजक्शन, डू यू वांट टी और कॉफ़ी। तो इसमें टी और कॉफ़ी इन दोनों वर्ड्स को आपस में जो जॉइन कर रहा है वो है और, तो इसमें और जो है वो कंजक्शन है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस। यानी कि हम खुशी या गम की सिचुएशन में जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जज्बात का मुजाहरा करते हैं वो इंटरजेक्शन होता है। तो उसमें जो वो स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक वाओ, आउच, अलास, हुर्रा, याहू। तो ये सारे के सारे इंटरजेक्शंस होते हैं।
जो कि गैर मामूली हालात में, बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा गम की सूरत में हम यूज़ करते हैं ऐसे वर्ड्स। विच वर्ड इज़ एन इंटरजेक्शन? हुर्रा, वी वॉन द मैच। तो इसमें जो हुर्रा है ये हमारे पास इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव को करने से पहले इसके कुछ रूल्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिव पैसिव करने से पहले आपको इन रूल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे पास टोटल 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन 12 के 12 टेंसेस के हम लोग जो है वो पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। हम 12 में से सिर्फ 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम किन टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। उसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन चारों टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। हम 12 टेंसेस के बाकी जो 8 टेंसेस हैं हमारे पास, उनके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। उसके अलावा इसमें जो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है कि जो एक्टिव वॉइस में हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट होता है। बट जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट के साथ, और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है सब्जेक्ट के साथ। और उसमें हमारे पास जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर मेकिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, देन हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, और वर्ब की हम इसमें पैसिव वॉइस में हमेशा सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। वर्ब की हमेशा आपने याद रखना है पैसिव वॉइस में सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। देन हम बाय का यूज़ करते हैं और उसके बाद एंड पे सब्जेक्ट आता है। और इसमें हम लोग टेंसेस को चेंज करते हैं। लाइक अगर हमारे पास डू डज़ है, हेल्पिंग वर्ब डू डज़ है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, जब हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो उसको हमने चेंज कर देना है प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, यानी इज़ एम आर के साथ। इसी तरह डिड जहाँ पे हमारे पास आ जाएगा तो ये सिंपल पास्ट टेंस का है, तो इसको हमने वाज वर यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ चेंज कर देना है। जबकि जो इज़ एम आर और वाज वर हैं ये चेंज नहीं होते। जिस सेंटेंस में इज़ एम आर या वाज वर आ जाएंगे तो वो चेंज नहीं होंगे। इसी तरह जो हमारे पास हैव बीन जो है वो हैव आ जाता है, हैज़ आ जाता है या फिर हैड आ जाता है, तो इसको हम चेंज कर देंगे हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन के साथ। इसी तरह विल जहाँ पे आएगा हमारे पास सेंटेंस में तो उसको हम विल बी के साथ चेंज कर देंगे, और विल हैव आएगा तो उसको विल हैव बीन में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह जहाँ पर आईएनजी होगा तो उसको हम बीइंग के साथ जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। तो ये सारे के सारे जो हैं ये रूल्स आपने याद रखने हैं। एक दफ़ा फिर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि 12 टेंसेस में से हम 8 टेंसेस के बना सकते हैं, जिनमें फ्यूचर कंटिन्यूस और जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जितने भी टेंसेस हैं उनका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। और दूसरी बात इसमें ये कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह चेंज कर दिया जाता है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, बाय का एडिशन होता है इसमें, और जो है प्रीवियस जो टेंस होता है उसको नेक्स्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स के साथ चेंज कर दिया जाता है। जो चेंज कर दिए जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा इसमें जो आईएनजी आता है उसको हम बीइंग के साथ रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह हम बीइंग लगा देते हैं वर्ड के साथ, जिस वर्ड के साथ आईएनजी होता है। तो ये कुछ रूल्स हैं, इनको आपने जो है ना अपने माइंड में रखना है। इन रूल्स को जब आप याद रखेंगे तो आपको एक्टिव पैसिव बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ को। शी इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास, द क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हर। तो इसमें आप देखें वॉशिंग आईएनजी था तो हमने क्या लगा दिया वर्ड के साथ, बीइंग। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ आईएनजी आ जाएगा वहाँ पर हम वर्ड के साथ बीइंग लगा देंगे। बीइंग आ गया है। अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह आ गया है, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया है। बाय लगाया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप रूल्स को याद रखेंगे तो आपके लिए एक्टिव पैसिव बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। चलिए जी, नेक्स्ट है दे हैव वॉन द मैच। तो इसका राइट ऑप्शन है द मैच हैज़ बीन वॉन बाय देम। अब देखिए यहाँ पर हैव था, मैंने आपको बताया कि जहाँ भी हैव या हैज़ आएगा तो उसको हैव बीन या हैज़ बीन में कर दिया जाएगा। और क्योंकि हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हमने फर्स्ट प्लेस पे रखा है और सब्जेक्ट जो था उसको लास्ट में ले गए हैं, तो ऑब्जेक्ट क्योंकि हमारे पास सिंगुलर वर्ड है
तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, हैज़ बीन लगाना है। द मैच हैज़ बीन वॉन बाय देम। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप आपको अब ये ईजी लग रहे होंगे, अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे। नेक्स्ट है द पुलिस कॉट द थीफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास, द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। तो वही सेम जो है वो हमने यूज़ किया है। ये सिंपल टेंस था। तो ये देखें इसमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इट मीन्स कि ये पास्ट सिंपल टेंस था। तो यहाँ पे वॉज आ गया हमारे पास, और जो है बाकी थर्ड फॉर्म आ गई है, बाय लग गया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज हो गए, बाकी वही सिंपल सेंटेंस बनाया हमने। तो द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। नेक्स्ट है शी हैड रिटन अ लेटर। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। तो हैड आया था तो हैड बीन में कन्वर्ट कर दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह हमने जो है वो रिप्लेस कर दिए। बहुत ही सिंपल, एक्टिव पैसिव बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बस इनके कुछ रूल्स हैं, इनको अगर आप माइंड में रखें तो ये बहुत ज़्यादा इजी हैं। नेक्स्ट है आई विल फिनिश द वर्क टुमारो। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास, द वर्क विल बी, देखें विल था तो वो विल बी में कन्वर्ट हो गया, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय मी टुमारो। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हु रोट दिस बुक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बाय होम वॉज दिस बुक रिटन। तो हु जहाँ पर भी आएगा उसको हम बाय होम के साथ रिप्लेस करेंगे। ये आपने हमेशा माइंड में रखना है, जहाँ भी हु आएगा तो वो बाय होम के साथ ही रिप्लेस होगा। नेक्स्ट है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है दे आर टू ब्रॉडकास्ट द न्यूज़। तो इसका है द न्यूज़ इज़ टू बी ब्रॉडकास्ट। ये देखें मैंने आपको बताया था कि जहाँ इज़ एम आर यानी के प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं तो उनका हम टेंस चेंज नहीं करते। इधर भी देखें वही प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये हमने जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, द न्यूज़ इज़ टू बी ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट है हैज़ शी हेल्प्ड यू। तो इसका राइट ऑप्शन है हैव यू बीन हेल्प्ड बाय हर। नेक्स्ट है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन में आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करना है। वैसे नॉर्मली देखने में सेंटेंसेस हमें क्योंकि एक जैसे होते हैं तो हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि कैसे, मतलब कौन सा सही हो सकता है कौन सा नहीं। तो आपने जब सेंटेंस करेक्शन का अगर आपको एमसीक्यूज़ पेपर में दिया जाता है तो आपने ग्रामेटिकल रूल्स को माइंड में रखते हुए जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं उनको हम देख लेते हैं। तो इसमें है ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, ही गेव मी मैनी एडवाइस, ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, ही गेव मी मच पीसेज ऑफ एडवाइस। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस। अब आप कहेंगे कि सिर्फ यही क्यों, ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस ही क्यों, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस भी तो हो सकता था। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो एडवाइस वर्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हम ये एस लगा के उनको प्लूरल नहीं बनाते। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, इसलिए हमने ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, यानी कि बहुत सारी नसीहतें, मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस जो है वो उन्होंने हमें की हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है ये राइट ऑप्शन है, ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस। ही गेव मी मच पीसेज ऑफ एडवाइस, ये मच को इतना जो है वो सेंस नहीं क्रिएट कर रहा सेंटेंस में ना। और ही गेव मी मैनी एडवाइस, तो फिर वही बात कि ये जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ड है, तो ये भी कोई सेंस नहीं बन रही सेंटेंस की ना। तो ये कम्प्लीटली मतलब सेंसिबल सेंटेंस है, ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगी तो फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए जो है वो आप एक्सप्लेनेशन नीचे भी है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई रीड दिस बुक यस्टरडे। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है, शी डज़ नॉट नो टू स्विम,
शी डज़ नॉट नो हाउ टू स्विम। तो ये बिल्कुल बेहतरीन सेंटेंस है ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग ना। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। इसमें है ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही केप्ट वर्किंग। तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस भी ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे बट आता है, तो जब ऑल्दो लग जाता है तो फिर जो है वो इसके साथ बट नहीं लगाया जाता। तो ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही केप्ट वर्किंग। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आई एम शॉर्ट ऑफ हेयर्स, माई हेयर्स आर ब्लैक, और माई हेयर इज़ ब्लैक, माई हेयर आर ब्लैक। तो इसमें जो ऑप्शन सी है हमारे पास वो राइट ऑप्शन है। और ये ऐसा क्यों है, माई हेयर इज़ ब्लैक? तो जो हेयर्स का वर्ड यूज़ किया जाता है ना, वो जब हम गिनती के बालों की बात करते हैं कि 3-4 बालों की बात करते हैं, तो वहाँ हम हेयर्स का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन सारे सर के बालों के लिए हम हेयर, तो ये हेयर सिंगुलर वर्ड यूज़ किया जाता है, ये जो है वो हेयर का वर्ड ना। तो इसलिए माई हेयर इज़ ब्लैक, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें बिटवीन यू एंड मी ही इज़ ए थीफ। अच्छा ये देखें, बिटवीन यू एंड मी ही वर्ड यूज़ होता है, बिटवीन यू एंड आई इट डजेंट मेक एनी सेंस ना। तो बिटवीन यू एंड मी ही इज़ अ थीफ, तो ये राइट ऑप्शन है। तुम्हारे और मेरे दरमियान में वो चोर है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe. And I will also be uploading maths, Islamiyat and Pak studies videos very soon, inshallah. And don't forget to share your score for this video in the comment section. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छे से प्रिपरेशंस करें। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।